जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि बिना एनसीईआरटी बुक के आज के समय एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरा मानना है कि आप सभी एनसीईआरटी बुक को एक बार अध्ययन जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास क्लास 6 अध्याय 5 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार का अध्ययन करेंगे। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय के की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। ठीक है, स्टेशन पर कहाँ से, पुणे यानी कि महाराष्ट्र से कहाँ, वाराणसी तक की ट्रेन पकड़ी। अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ देखने भी ले जाइएगा। ठीक है, उनकी अनघा की माँ बोली कि अध्यापिका टीचर उनकी टीचर से कि बुद्ध के बारे में तो बता ही रहे हैं और उसका उसका मतलब बताइएगा ही और उसको दिखाइएगा भी बुद्ध के बारे में, लेकिन उसके साथ ही साथ सारनाथ जो मंदिर है वहाँ भी दिखा दीजिएगा। बुद्ध की कहानी, अब बुद्ध की कहानी पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। सही में बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जो अजातशत्रु थे, सिकंदर थे, वो सब बहुत शक्तिशाली हो गए थे इस समय में। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। हजारों साल बाद, उससे पहले हड़प्पा सभ्यता जब नगर समाप्त हो गया था, उसके बाद फिर से क्या, 1000 साल बाद फिर से धीरे धीरे क्या होने जा रहे थे, नगर उभर रहे थे, नगर का विस्तार हो जा रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 देखो। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, मतलब गांव का तो जीवन के बारे में या और सब बदलाव तो हो ही रहा है, गांव के बारे में, शहर के बारे में धीरे धीरे विकास हो ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ लोग लोग ये भी जानना चाहते थे कि ये जो विकास हो रहा है तो ये तो जान ही रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन का सच्चा अर्थ क्या है वो भी जानने का कोशिश कर रहे थे। तो देखिए कौन कोशिश कर रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे। शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य नामक जो थे एक छोटा सा गण है। गण जो है, ये कहता है शाक्य नामक जो गण है, इसका जो राजा थे इसके पिताजी ही थे, जो कि भगवान बुद्ध के जो पिताजी हैं सुद्धोधन, सुद्धोधन वो शाक्य गण के राजा रहते थे, होते थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। ठीक है, जब युवा अवस्था, उससे पहले युवा अवस्था से पहले क्या हुआ था, जब 12 वर्ष की आयु में आयु था उनका, तो वो घर से अपने मतलब गांव घूमने के लिए गए। ठीक है, जो कि कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु मतलब घूमने के लिए गए, और घूमते हुए वो जब घूमने के लिए गए तो गांव में जब गली में घूम रहे थे तो उस समय एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे, फिर रोगी व्यक्ति को देखे, फिर मृत शरीर को देखे, और फिर एक सन्यासी को देखे। ठीक है, तो ये सब देख करके उसके माइंड में आने लगा उसका क्या था नहीं था। जब बूढ़ा व्यक्ति को देखे तो उसका जो दुख देखे वो भी आने लगा उसके माइंड में, सोच सोच आने लगा। फिर रोगी व्यक्ति को देखे, उसके बारे में भी सोच आने लगा। फिर मृत शरीर के बारे में देखे, उसका भी सोच आने लगा। फिर सन्यासी को देखे तो उसका भी सोच आने लगा। तो वो एक सही अर्थ जानने के लिए उसने क्या किया, अपना घर को त्याग कर दिए। ठीक है, सुख को छोड़ करके त्याग कर दिए, और कहाँ वो निकल गए। कहाँ पर गए देखिए। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अन्य विचारक जो और सब जो साधु संत हैं वो सबसे क्या करते रहे, विचारक विचार करने लगे, विचार कर रहे थे, पता कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि ये क्या है आखिर। ठीक है, अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। सभी से पूछा लेकिन पता नहीं चला। अंत में क्या, वो खुद से मतलब अपना ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो खुद अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो कि कहा जाता है कि एक नदी के किनारे अपना शाही वस्त्र को, अपना जो शाही जो घर से जो निकले थे राजा का वस्त्र जो था वो त्याग करके, और वो नदी जो था आमी नदी, या अनोमा नदी भी कहते हैं, अनोमा नदी के किनारे वो अपना शाही जितना भी कपड़ा वस्त्र था वो त्याग करके कहाँ, तपस्या में चले गए, और 6 वर्ष तक वो तपस्या किए। ठीक है,
6 वर्ष तक वो तपस्या किए। इसके लिए उन्होंने बोध गया, और कहाँ पर? बोध गया, जो कि बिहार में है। एक पीपल, सबसे पहली बार यहीं क्या हुआ था? ये एक मतलब ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सबसे पहली बार यहीं आए थे, बोध गया में। कहाँ? पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, जिसको बोधि भी कहते हैं उनको, उस वृक्ष को नाम रखा गया। नीचे कई दिनों तक तपस्या की, ठीक है, बोध गया। और वो पीपल का वृक्ष का नाम क्या है? बोधि। और वो इस पीपल का जो वृक्ष है वो किस नदी के किनारे है? निरंजना नदी के किनारे है, ठीक है। यहीं पर सबसे पहली बार क्या? ज्ञान का अपना तपस्या शुरू कर दिया। अब अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। अंत में क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जानने लगे, और इनके बाद से ही क्या? वे उनको बुद्ध के नाम से जानने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, सही है। वहाँ यहाँ से निकल करके फिर जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वहाँ से सबसे पहली बार कहाँ गए? सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, ठीक है, जहाँ उन्होंने पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया था। और उपदेश जो दिया था ना, किसे दिया था? 5 ब्राह्मण को दिया था। मात्र 5 ब्राह्मणों को पहली बार उसने उपदेश दिया था। अब देखिए, कुशीनारा में, वही कुशीनारा जो है, ये 5 जो ब्राह्मण है, जो कि शिष्य हैं उनका, वो 5 ब्राह्मण में से एक इनका नाम कुशीनारा है, ठीक है। तो कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। जब कुशीनारा में मृत्यु से पहले, जब मृत्यु नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो क्या किए? सब जगह घूम घूम कर, पैदल ही यात्रा कर करके अपना मतलब शिक्षा देने का प्रयत्न किए सभी लोगों को, ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। बुद्ध ने क्या कहा? कि दुख, हमारा जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और यह क्यों होता है? कष्ट या दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो लालसा है, हमारे पूरी करने का जो इच्छा है, वो इच्छा कभी खत्म होता ही नहीं है। एक जब पूरा होता है इच्छा, एक लालसा पूरा होता है, फिर से दूसरा आ जाता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं, ठीक है। सही में, एक जब प्राप्त होता है तो फिर दूसरा, फिर इच्छा जागृत होता है कि फिर दूसरा हमको ये चीज प्राप्त करना है या लेना है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी कि तृष्णा कहा। ये तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी कि आत्म संयम अपना करके हम ये लालसा से, ये जो इच्छा है, इससे मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वो अब मनुष्य से मनुष्य प्रेम रखना ही रखना है, लेकिन उसके साथ क्या? जानवरों से भी प्रेम रखना है, यह शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, ठीक है। अपनी जो शिक्षा दी, सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश समझ सके। जो प्राकृत भाषा जो था ना, उस समय क्या था? कोई गरीब से गरीब लोग जो है, ये प्राकृत भाषा ही बोलते थे, और अमीर से अमीर जितना भी था वो संस्कृत भाषा बोलते थे। तो यहाँ पर क्या? प्राकृत भाषा में अपना ज्ञान मतलब सभी लोगों के बीच में रखा। फिर क्या? वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो वेदों के लिए वैदिक भाषा का प्रयोग हुआ था, क्योंकि संस्कृत लौकिक भाषा और वैदिक, ठीक है। बुद्ध ने कहा कि लोग की शिक्षा
को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही माने। आप खुद सोचें और आप खुद मतलब ये विवेक अपना बुद्धि लगा करके समझें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। ठीक है। सारनाथ का स्तूप ये है, इसको अभी पढ़ाते हैं। इधर पढ़ाने के बाद पहले पढ़ा ही देते हैं। सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। यहीं पर सारनाथ में ही सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप, याद रखना है कि भगवान बुद्ध जो थे वो 49 दिन तक लगातार ध्यान किए थे। तब 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये तो बताए थे, पीपल के वृक्ष के बोधि जो है बोध गया में वहीं पर प्राप्त हुए। और कौन सा? निरंजना नदी के किनारे। ठीक है। और बोलेगा किस दिन में या कब यह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब किस्सा गौतमी की कहानी। ठीक है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। एक भला व्यक्ति था जो कि भगवान बुद्ध के बारे में जानते थे, वो उनके पास ले गए। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, जहाँ किसी की भी मृत्यु ना हुई हो उसी के घर से ये बीज लाओ। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बुद्ध, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब क्या? देखिए, बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा, अब जब ये चीज हो गया तो क्या शिक्षा दिए थे? यही ना दिए थे कि ये जो जीवन आया है तो ये जीवन सब दिन तक के लिए नहीं है, मृत्यु तो सच्चाई है, सबके घर में मृत्यु हुई है तो आना ही है। अब उपनिषद। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। और सब जो थे दार्शनिक सोचने वाले व्यक्ति वो सभी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मतलब दिमाग लगा रहे थे और जानने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भी कह रहे थे कि कुछ तो है जो कि मृत्यु के बाद भी बचा हुआ रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। ऐसी कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में क्या बातचीत का संकलन किया गया है। देखिए, प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये इसको पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे।
कभी कभी गार्गी, अफला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ये भगवान बुद्ध के बारे में जो विस्तृत से जानकारी है वो ये सब के बारे में भी मिलती है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी। ठीक है, ये सब स्त्री थी जो कि अपने विद्वता, पुरुष तो थे ही, 5 जो शिष्य पहले थे भगवान बुद्ध के वो थे ही, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या ये सब भी क्या उनके शिष्य रहे थे और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। और भगवान बुद्ध के बारे में और ये रहस्य के बारे में जानना चाहते थे, वाद विवाद में भाग लेते थे। निर्धन व्यक्ति इस तरह वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। जो निर्धन व्यक्ति थे तो वाद विवाद में ये सब कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। ठीक है, सत्यकाम जाबाल का जो नाम पड़ा है वो उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ठीक है, उनके मन में क्या सत्य के बारे में क्या है नहीं है उसका जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। गौतम नामक एक ब्राह्मण थे, वो उन्हें मतलब कि स्वीकार किया कि हम आपको सिखा देंगे या बता देंगे, तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। ठीक है, उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। ठीक है, तो यह था मतलब कैसे वाद विवाद करना है या कोई चीज़ के बारे में जानकारी ग्रहण करना है तो वाद विवाद से ही हो सकता है। अब इसको पढ़ लेते हैं। भारत दर्शन 6 पद्धति षट दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। कौन? ये वैशेषिक न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। ठीक है, कहते हैं कि यही 6 जो थे ये सब जगह मतलब अपना विकास या विस्तार किए। किसके बारे में? गौतम के, भगवान बुद्ध के बारे में, और उसके ज्ञान को चर्चित किए सब जगह जा करके। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न देखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है, बुद्धिमान भिखारी, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रातारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगे। सैनिक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रातरणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ठीक है, ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। ठीक है, सार्वभौम जो है पूरी विश्व के बारे में विद्वान है, तो मैं भी क्या हूँ? मैं भी एक इस भाग तो हूँ इसका। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक है, तो भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? तो भाई कहा कि आप अगर सार्वभौम को मानते हैं तो मैं भी तो एक सार्वभौम का एक हिस्सा हूँ, इसलिए वो मान गया। अब व्याकरणविद पाणिनि, देख लीजिए पाणिनि के बारे में। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी
खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ठीक है, उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले मतलब के रूप में लिखे। 3000 लगभग 3000 सूत्र को लघु सूत्र को लिखे थे। ठीक है, तो संस्कृत का वर्ण कैसे है, स्वर वर्ण कैसे विकास हुआ, तो ये किन्ने लिखे? पाणिनि ने ही लिखे। हालांकि संस्कृत का जो स्वर वर्ण है भगवान शिव, पाणिनि ही बताते हैं कि भगवान शिव का जब डमरू बजा था तो उसी में से जो धुन निकला था उसी से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का विकास हुआ है। तो ये जब भाषा विज्ञान का पढ़ाएंगे उसमें, तो इस चैनल में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम उसका प्ले लिस्ट भी बना देंगे भाषा विज्ञान का। वहाँ पर हम पूरी डिटेल से कैसे विकास का स्वर का उत्पत्ति हुआ, व्यंजन का उत्पत्ति, वर्ण का उत्पत्ति हुआ, कैसे मतलब भाषा का विकास हुआ, वो सब का सब उसमें बताएंगे। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रयास किया। ठीक है, यह वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। एक क्या थे? क्षत्रिय राजकुमार थे ये जैन धर्म। कौन? महावीर, वर्धमान महावीर। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। ठीक है, 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। ये भी जीवन का खोज कर रहे थे। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें क्या? ज्ञान प्राप्त हुआ। और याद रखना ये कितना 24वें धर्म, 24 ही तीर्थ इसमें जैन धर्म में थे। 24 तीर्थकर जैन धर्म में थे और 24वें जो थे कौन थे? वर्धमान महावीर थे। ठीक है, और जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभनाथ, ये भी याद रखना है। और इसका जो है महावीर स्वामी, ये जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक थे। उनकी शिक्षा सरल थी। इनकी जो शिक्षा थी वो सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इनका कहना क्या था कि सत्य जानने के लिए स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई रहे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? घर को छोड़ना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। महावीर ने शिक्षा किसमें दी? प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। प्राकृत कौन? जो मध्यम वर्ग निम्न वर्ग के लोग रहते थे वही सब प्राकृत भाषा बोलते थे, इसलिए समझ सके। संस्कृत चलता था उस समय, संस्कृत सब लोग नहीं समझ पाते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। ठीक है, मगध में बोलने जाने वाले प्राकृत को क्या कहलाते थे? मागधी कहलाते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। जैन धर्म का क्या? मांग करके ही अपना जीवन को यापन करना था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। चोरी तो करना ही नहीं करना है, ये सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचारी का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। ठीक है, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई घर अपने घरों पर ही रह रहे और भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। मुख्यतः किसने? व्यापारी ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें
कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। ठीक है, किसानों के लिए क्या, जब फसल रक्षा करना पड़ता था किसानों को कीड़ा मकोड़ा तो मारना ही पड़ता था, इसलिए इसका नियम अत्यंत कठिन था किसानों को पालन करने के लिए। किसका? जैन धर्म का नियम। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यानी कि पहले मौखिक ही रहा, फिर पुस्तक में जो लिखे गए कब 1500 वर्ष पूर्व में, कहाँ? गुजरात में वल्लभी नाम स्थान पर लिखे गए थे। जैन जैन शब्द जीन शब्द से निकला जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि वो जीन मतलब अपना आत्मा, अपना मतलब ब्रह्मचार्य बन करके ये जो पालन करते थे, वह अपना अपना मतलब पूरा शक्ति को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, मतलब विजेता, पूरी तरह से वो अपना क्या हुए, अपना पूरी तरह से वो अपना मतलब आत्मा को अपने अंदर ले लिया, या अपना जो सोच विचार है वो अपना बंधन में कर लिया। संघ, अब संघ किसे कहते हैं? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। दोनों का मानना यही था। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, घर अगर त्याग करे तो वहां पर क्या, एक साथ लोग रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, विनय पिटक नामक क्या ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ पुरुषों और स्त्रियों के रहने के की अलग अलग व्यवस्था थी। उसमें क्या, संघ में मतलब कि जो जगह है उसमें अलग अलग व्यवस्था थी पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। मतलब ये सबसे अनुमति, ये नहीं कि किसी का कर्ज लेकर के हम कहाँ इस संघ में आ जाएं। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, बिना पति से पूछे यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सदा जीवन जीते थे। सदा मतलब एकदम सिंपल जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। अधिक से अधिक समय क्या, अपना ध्यान आश्रम में ही बिताते थे। कुछ समय मिलता था जो कि अपने शहर में जाकर के, गांव में जाकर के भिक्षा प्राप्त करते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी साधु के लिए प्राकृत शब्द है कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अगर लड़ाई भी हो जाए तो आपस में, अगर संघ में लड़ाई भी हो जाए तो आपस में क्या, बैठक भी करते थे और उसका निपटारा करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। सभी लोग, इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की चर्चा की। ठीक है, अब बिहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। जब वर्षा वगैरह ये सब आने लगता था तो एक स्थान पर ही निवास करते थे, नहीं तो क्या जगह जगह परिवर्तन करके हर एक जगह क्या अपना शिक्षा को सब जगह फैलाते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा अन्य उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया।
तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है, मतलब प्रांत अलग अलग जगह में अलग अलग उसका शरण स्थल बनाए गए जिन्हें क्या कहा गया, विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। सबसे पहली बार जो बनाए गए थे अपना स्थान, वो कौन सा स्थान बनाए गए थे, लकड़ी का। ठीक है, उसके बाद फिर ईंटों का, फिर वो पहाड़ के पत्थर को खोद खोद कर उनका स्थान बनाए गए थे रहने का। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ठीक है, रहने का स्थान को विहार कहेंगे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बिहारी क्षेत्रों में भी फैल गए। जो बिहारी हैं हर एक क्षेत्रों में, क्या बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गए, हर एक क्षेत्र में। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। ठीक है, अब जो है महायान का विकास हुआ। इस हीनयान, महायान ये सब किस में मिलते हैं, साहित्य में, हिंदी साहित्य में मिलते हैं, तो वहाँ भी आप लोग पढ़ेंगे। दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, पहले जो था, पहले उतना अधिक मूर्ति वगैरह नहीं बना था, सिर्फ दर्शाता था पीपल का वृक्ष का दर्शाता था, लेकिन अब उसके साथ क्या, बुद्ध की प्रतिमाएं, मूर्ति भी बनाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन बोधिवास किसे कहेंगे, बोधिसत्व, जिसे कि एकांत जगह पे जाकर के अपना ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ठीक है, बौद्ध भिक्षु कहाँ, पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी गई थी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, अब इसका जो दिया गया तीर्थयात्री ये सब कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, कहाँ रहते थे, तो ये सब पढ़ेंगे अभी। पहले इसको पढ़ लेते हैं। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में है, स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणियां इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। इस तरह से है स्थल, इसी में रह करके क्या ध्यान करते थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है क्या, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों का अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती हैं, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। वर्ण जो उसका जो कुल है, वो कुल और श्रेणी कौन सा श्रेणी में स्त्री या पुरुष है या कौन सा परिवार से आए हैं, ये सब क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। अब तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियान काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, फासियान जो है पहली बार जो बौद्ध चीनी जो है चीन से वो पहली बार आए थे। वह करीब 16 साल पहले आया। xuanzang 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद सिंह आया। ठीक है, वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे।
और वो आ करके यहीं पर रह करके पहले शिक्षा प्राप्त किए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक है, उन किताबों के बारे में भी लिखा। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। xuanzang का तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में है में अध्ययन किया। ये xuanzang और ये सब क्या कहाँ यहाँ पर नालंदा में ही अपना शिक्षा यापन प्राप्त किया था। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, पहले क्या द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, 10 में से 7-8 लोग सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। पहले द्वारपाल पूछते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर अगर सही बताए तो अंदर जाने के लिए देते हैं। जीवन के चरण। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कोई भी रहे, जब ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय, राजा का बेटा ही क्यों रहे, अगर इस स्थान में आ गया तो वो कौन सा जीवन बिताना शुरू कर देगा? सादा जीवन, यानी कि सिंपल जीवन, और वेद का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। गृहस्थ में किसको? गृहस्थ मतलब घर में कौन रहते थे? तो विवाह करके अपना घर में रहना शुरू कर दिया, उसको गृहस्थ कहेंगे। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। वानप्रस्थ किसको कहेंगे? जो जंगल में रह करके साधना करता था उसको वानप्रस्थ कहेंगे। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। अंत में क्या, सब कुछ त्याग करके क्या बनना पड़ता है? सन्यासी बनना पड़ता है। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। आश्रम व्यवस्था में क्या, अपने जीवन के बारे में कुछ क्या करने के लिए, क्या अपना ध्यान में अधिक समय व्यतीत करने के लिए बल दिया। ठीक है, तो ये था भगवान बुद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में। आज ये 6th अध्याय 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अध्याय 7 जो है नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।